बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फ्लड की सिचुएशन आपने देखा कि जितनी डेवस्टेशन पंजाब में हुई है और उसकी वजह कुछ ऑब्वियसली मानसून रेनफॉल, लेकिन उन बरसातों के साथ साथ जो इंडिया ने पानी छोड़ा है उसकी वजह से जो है तीन जो मेजर रिवर्स हैं हमारे, सतलुज, रावी, चनाब, जब उन पे इतना ओवरफ्लो कर गए हैं, ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है। आपने देखा कि हम दुआ करते हैं अपने भाइयों के लिए, जितना नुकसान हुआ है अल्लाह ने नुकसान से, मज़ीद नुकसान से बचाए। पंजाब में जो डेवस्टेशन आई, अब ये पानी जो है, अब इस पानी का जो ये रेला है, ये अब इस पर डिटर्मिन करता है कि वो जब पंचगढ़ पहुँचेगा तो क्या तीनों रिवर्स का पानी इकट्ठा पहुँचता है या फिर अलग अलग पहुँचता है। तो ये बड़ा एक अहम सवाल है और वो अगले कुछ 2 दिनों में हमें पता लग जाना है, क्योंकि अगले नेक्स्ट 2 डेज़ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंचगढ़ में पानी पहुँचेगा। तो हम पहले देखते हैं पानी का क्वांटम कितना है, कितनी मिकदार में पानी है, कितना क्वांटम है पानी का, कितने मिकदार में पानी है, और उसके साथ साथ पानी कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है। तो अब हमने जो अंदाज़ा लगाया है, तो पंचगढ़ से गुड्डू तक पहुँचने में पानी को तकरीबन 2 दिन लगने हैं। 48 आवर्स में वो गुड्डू पहुँचेगा और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसका क्वांटम वो तकरीबन 5 से 7 लाख, लेकिन उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप किसी भी और फ्लड के साथ इसको कंपेयर, इस फ्लड को नहीं कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बरसातें, ऊपर जो बरसातें हो रही हैं, मैंने आपको बताया पहले तो पानी का क्वांटम, क्या तीनों दरियाओं का पानी इकट्ठा आता है, अलग अलग आता है, वो भी एक टेक्निकल सवाल है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा बरसातों का इम्पैक्ट, और बरसातों से हमने खाली फ्लड के हवाले से गुड्डू से जब पानी दाखिल होगा, अब गुड्डू की कैपेसिटी जो है वो 12 लाख है, लेकिन पानी जो है वो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हाई फ्लड, लेकिन अब वेरी हाई फ्लड पे, बल्कि सुपर फ्लड पे भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। तो ये सारी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पे हमारे यहाँ भी जो रेन की प्रेडिक्शंस है वो आज शाम से बताई जा रही हैं, एंड कराची में और यहाँ पे हमारे खत्ते में। तो ये सारे एक एस्पेक्ट देख के अब तैयारियाँ उसमें हमने क्या करनी है या क्या की हैं। ऑब्वियसली जब गुड्डू से पानी दाखिल होगा ये रेला, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हों। आपके कच्चे का एरिया, हमेशा जो एरिया है वो इफेक्ट होता है, उसमें हमने एक डाटा भी बनाया है, गैदर अप किया है कि कितने लोग इफेक्ट होंगे, कितनी फैमिलीज इफेक्ट होंगी, कितने गाँव इफेक्ट होंगे। लेकिन आपको पता है कि डाटा की एक्यूरेसी इतनी नहीं होती। ऑब्वियसली जब एक चीज़ हो जाती है तो तब आपको अंदाज़ा होता है, लेकिन उस डाटा पे हमने एक पूरी प्लान रखा है अपना। अब प्लान क्या रखा है, हमने इवैक्यूएशन प्लान भी रखा है कि हमने अपने लोगों को इवैक्यूएट कैसे करना है वहाँ से। आपको पता है कि कच्चे के लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, तो हमने उनके सेफली उनको कैसे हमने बंद तक लाना है, और ख़ास तौर पे हमने उनकी मेडिकल क्या फैसिलिटीज़ उनको देनी है। मेडिकल कैंप्स भी उस हवाले से हमने लगाए हैं और लग रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारा PPHI, हेल्थ एंड ये मज़ीद जो इदारे कंसर्न है वो उस पर काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमने मशीनरी क्या अवेलेबल है, हमने लोगों के, तो ऑब्वियसली हमारा प्लान ये है, CM साहब की डायरेक्शन ये है कि एक भी इंसानी जान को नुकसान नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लाइफ स्टॉक के लिए भी हमने वैक्सीनेशन का इंतज़ाम हो या लाइफ स्टॉक को बाहर निकालने का इंतज़ाम हो, तो हमने ये सारी चीज़ें, वैक्सीनेशन भी लाइफ स्टॉक की शुरू हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें, पर ख़ास तौर पे जो बंद की कंडीशंस हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स कौन से हैं, मुझे आज यहाँ पे बल्कि हम कोऑर्डिनेशन में थे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ, लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ आज कंसर्न इदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनसिपल कमिटीज़ और ख़ास तौर पर टाउन के जो चेयरमैन थे वो भी यहाँ मौजूद थे। तो उन सब से हमने पूछा, अब जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे एरियाज़ वो तो तालका, बाड़ो और घोटकी है, लेकिन हमने ये तैयारी भी अपनी की है
इसलिए हमने और टाउन और म्यूनसिपल्स को बुलाया, देहरकी को बुलाया, गोटकी को बुलाया, सॉरी खानगढ़ को बुलाया या देहरकी को, वीरपुर को, बिकॉज वो भी अपना आके बताएंगे अगर बरसातों का अगर बरसातें तेज़ हो जाती हैं तो हमारे पास क्या कितनी रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो रिसोर्सेज से तो हमने फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें बताया कि हमारे पास क्या रिलीफ आइटम्स हैं PDMA की तरफ से, क्या हमें रिक्वायर्ड आइटम्स हैं जो हमें उनसे डिमांड करनी है या हमने डिमांड की है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास अभी क्या चीज़ें, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और जैसे मैंने बताया वल्नरेबल पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से गांव हिट होंगे, कहाँ पे ब्रीचेस होंगी, और क्या हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है। तो वो हमारे पास मशीनरी अवेलेबल भी है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग यहाँ पे इन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है, कोई इनका अफसरान जो है वो छुट्टी नहीं करेगा, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने, म्यूनसिपल ने भी, एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और इवन मेरा जो डिपार्टमेंट है राइट नाउ, मैं आई एम टॉकिंग एज अ लेफ्ट बैंक का फोकल पर्सन, लेकिन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमने भी अपने जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सबको कह दिया है कि किसी ने छुट्टी नहीं करनी। तो ये सारे इंतजाम हमने किए हैं, लेकिन यहाँ से फिर हम जब प्रेजेंटेशन दी हमने इरीगेशन वालों से, उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या चीज़ है। अभी तक वी स्टिल हैव टाइम, 4 से 5 तारीख तक एक्सपेक्टेड है, 2 से 3, 4 से 5, यू कांट से मच कि कब एक्यूरेट आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास भी स्टिल हैव टाइम कि हम शैंक बंद पे, लूप बंद पे, अगर कोई लूप्स है तो हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो अभी हमारा विजिट भी है, मैं आप सबको दावत दूंगा कि आप चलें एंड वहाँ पे देखें चल के, एंड हमें कोई मसले हैं तो आइडेंटिफाई करें जैसे आप हमेशा करते हैं, एंड हम उन पे काम करेंगे।